ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक लेते हैं। कस्त्रप्तु याति पदो विघ्नाधात् सत्रेषु वासुभिरीड्यमानात् या कर्णनाड़ीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गिरति छिन्नति। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि हम लोग जान रहे थे कि विदुर महाराज और मैत्रेय ऋषि की बात हुई है, और वो लोग विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कल कह रहे थे कि ऐसे तो हमने भगवान के जो वर्ण आश्रम हैं उन जीवों के कार्यों के बारे में, और इस तरीके से हमने सभी कर्मों के बारे में असंख्य बार और स्वयं वेद व्यास से सुना, क्योंकि वेद व्यास भी ना सारे ग्रंथ लिख के असंतुष्ट थे। तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने कल जाना था कि चारों पुरुषार्थ के बारे में नारद जी ने बताया, तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ के बारे में। तो वही कह रहे हैं कि इन सब के बारे में हमने असंख्य बार वेद व्यास से सुना है, उनके मुख से हमने कई बार सुना है, पर वो उससे हम तृप्त नहीं हुए हैं। तो वही बता रहे हैं, जिन भगवान के चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वही कह रहे हैं कस्तृप्त न्यातीर्थ। तो वो बता रहे हैं यहाँ पर कि आप जैसे महान भक्तों के जो शत्रु होते हैं वो पूजित होने वाले भगवानों की, क्योंकि आप जैसे जो ऋषि मुनि हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था कि शौनक आदि ऋषि सारे, जैसे सूत गोस्वामी वहाँ से भागवत सुन के आ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के पास से, तो सारे शौनक आदि ऋषि ने कहा कि देखो अब तुम जो सुन के आए हो वैसा जैसा तुम सुन के आए हो वैसे ही वैसा हमें सुनाओ। तो वो कृष्ण कथा के सत्र इस तरीके से, तो वो उनका हजारों वर्षों तक, किसी का 100 वर्ष तक, किसी का 1 वर्ष तक ऐसे सत्र चलते थे भागवतम के, किसी के 100 दिन के। तो ऐसे सत्र जैसे आजकल 7 ही दिन के सत्र चल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि पहले, क्योंकि वो लोग पूरी भागवतम सुनते थे, पूरी 12 स्कंद, तो वो लंबे सत्र चलते थे। तो वही कह रहे कि आप जैसे ऋषियों के, आप जैसे महान भक्तों के जो सत्र हैं, जो मतलब भागवत कथा का जो समय है, वो कार्यकाल, वो किनके, वो पूजित होने वाले भगवान, जिन भगवान के चरण कमल क्या है, तीर्थ स्थल है। उन कृष्ण भगवान के चरण कमलों में सारे तीर्थ स्थल है, वो कह रहे हैं। और उन भगवान की बातों से, जिनके चरण कमल सारे तीर्थों के स्थल है, उनकी वार्ता से कौन तृप्त हो सकता है। देखो, जो कथा मनुष्य के कानों के छेद से प्रवेश करके जन्म मृत्यु प्रदान करने वाली पारिवारिक आसक्तियों को काट देती है। ये बहुत अच्छा लाइन है, क्योंकि देखो हम लोग कथा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भगवान की कथा सुनने से जो हमारी आसक्ति होती है परिवार वालों के साथ, तो वो आसक्ति किस लिए होती है, उस आसक्ति से उसको एक हम लोग मोह कहते हैं। और वही एक मोह हमारा जन्म मृत्यु का, यानी कि जो इसमें है कि भव प्रदाम, भव क्या है, भव प्रदाम, भव को प्रदान करने वाली। भव क्या होता है, भव सागर, जो जन्म मृत्यु का है, ये भव सागर भौतिक जगत। तो कह रहे हैं कि उसी आसक्ति से, तो कैसे आसक्ति, देखो हमारी जब बहुत आसक्ति होती है परिवार में, मोह होता है, तो अंत काले चा मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो जब मोह होता है, तो अंत काल जब होता है, जब व्यक्ति इस धरा जगत से जाता होता है, शरीर छोड़ता होता है, तो वो उसका जो मन है, मोह है, वो परिवार वालों में अटका रहता है। और भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है, अंत काले च स्मरण, अंत काल में जो स्मरण होता है व्यक्ति को, वही जन्म मिलता है। उदाहरण के स्वरूप हम लोगों ने राजा जड़ भरत का देखा कि जड़ भरत ने पूरे जीवन कितनी तपस्या की, और अंत काल में उनकी आसक्ति, उनकी, वो बताओ, अपना पूरा राज्य, अपना घर, सब है, एक राजा होते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में पूजा करने आए, और वहां जाकर उनकी आसक्ति एक हिरण से हो गई, तो उन्हें हिरण का ही शरीर मिला, कलेवर मिला है, अंत काले चा मामी में स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो वो मिला उनको। तो वही कह रहे हैं, लेकिन भागवत कथा जब हम सुनते हैं, जैसे जैसे हम भागवत, कल हम लोगों ने सुना था कि अभ्यास करना है केवल हमें भागवत नहीं, अगर हमारा मन लग रहा है, अभ्यास, हमें प्रतिदिन सुनना है, ठीक है। नष्ट प्रायो तो अभद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या,
नष्ट पाए, हमारे जीवन के जो नष्ट हो जाते हैं, क्या अभद्र, जो हमारे जीवन के अभद्र होते हैं, वो भागवत सुनकर, नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत सुनकर हमारे जीवन के सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं। तो हमें केवल वही इस श्लोक में, अब आगे श्लोक में, आज के श्लोक बताया कि हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं छोड़ना है, केवल हमें भागवतम सुननी है, केवल और केवल। क्योंकि भगवान की कथा सुनने से हमारी सारी आसक्तियां जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। भागवत, क्योंकि भगवान की कथा जन्म व मृत्यु प्रदान करने वाली पारिवारिक आसक्ति को काट देती है, क्योंकि पारिवारिक आसक्ति ही हमारी जन्म मृत्यु का कारण बनती है। फिर से हम इस भवसागर में पड़ते हैं। तो वही विदुर जी कह रहे हैं कि वो भगवान जिनके चरण कमल तीर्थों के स्वरूप हैं, उनकी आराधना महान ऋषियों के द्वारा, महान भक्तों के द्वारा की जाती है। जब सुखदेव गोस्वामी से सुनकर आए थे, सूत गोस्वामी, तो सौनक आदि ऋषि ने यही तो कहा था कि देखो, यज्ञ करते करते हजारों वर्षों से हमारे मुंह काले पड़ गए हैं, तो भी हमें कोई तृप्ति या कुछ नहीं हुई है, अब हमें भागवत सुनाओ। तो देखो, भागवतम सुन के ही जन्म मृत्यु, देखो कहते भी ना, हम नाम जप करें, और नाम जप हम तभी कर सकते हैं अगर हम नित्य नाम जप हमारा प्रतिदिन अगर हम अपना चाहते हैं, तो नाम जप उसी व्यक्ति का कंटिन्यूअसली हो सकता है जो भगवान की कथा को सुनता है। भगवान की कथा को कौन नहीं सुन रहा है? शंकर जी हमेशा भगवान का नाम लेते या भगवान की कथा सुनते रहते, गौरा मैया को सुनाते रहते। नारद जी क्या कर रहे हैं? नारद जी हमेशा प्रीचिंग करते रहते, और एक लोक में नहीं, लोकांतर सब ब्रह्मांडों में वैकुंठ तक जाने की नारद जी को सुविधा प्राप्त है। हम लोग यानों से उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं, नारद जी जहां सोचते हैं 1 सेकंड में वहीं पहुंच जाते हैं। तो नारद जी जगह जगह प्रीचिंग आज भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि सब भगवान के, उन्हीं भगवान के चरण कमलों में तो सब है, सारे ऋषि रहते हैं, तो नर नारायण, नारद जी, तो ये सब भगवान की ही तो कथा कहते रहते। और तो और जो स्वयंभू मनु है, जो प्रथम मनु हुए, स्वयंभू मनु और शत्रुपा माता, ये पूरा एक मनवंतर कृष्ण कथा में निकाल दिया था। इन लोगों ने पूरा एक मनवंतर कृष्ण कथा में निकाल दिया था। तो वही कह रहे हैं कि भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके भने भगवान के भक्त करते रहते, और पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो तुष्ट होता होगा भगवान की कथा? और भगवान ने, कभी कभी सोचते भी हैं हम कि भगवान ने, है ना, सुनने के लिए भगवान ने 2 कान दिए, बोलने के लिए क्या दिया? 1 मुंह दिया। तो जो तुष्ट होता हो, मनुष्य के कानों के छेदों से ऐसी कथाएं प्रवेश होने मात्र से वे उनके पारिवारिक मोह के बंधन में काट देती हैं। तो वही बात आ गई ना कि हमें कोई, सब लोग कहते हैं कि अरे नहीं, मोह हटाओ और इंद्रिय तृप्ति छोड़ो, भोग। अरे भैया, कुछ भी छोड़ने, हमारे प्रभुपाद कहते हैं कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, केवल हमको कथा सुनने का जरूरत है। केवल हम लोग कथा सुनेंगे तो कथा सुनने के, जो बहुत सही कहा उन्होंने, क्योंकि कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे हमें भगवान की कथा से इतना मोह हो जाएगा कि हमारे जीवन से हमें किसी भी चीज की छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ सकती। देखो, हम सब बिना कुछ किए तो रह नहीं सकते, ना बिना खाए रह सकते हैं, ना बिना, मतलब किसी चीज के बिना हम लोग रह सकते हैं। हम लोग ना बिना नौकरी के रह सकते हैं, क्योंकि हमें कर्तव्य तो करने पड़ेंगे। स्त्री है तो वो घर के कर्तव्य कर रही है, पुरुष है तो वो बाहर से कमा के ला रहा है, फैमिली चल रही है, तो कर्तव्य करें। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, जब कथा सुनने लगते हैं तो हर चीज में बीच में कौन जुड़ जाता है? भगवान। तो ये हो जाता है। तो वही जो आपके विदुर जी हैं, तो वो वही कह रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने, कल के श्लोक में बताया कि सकाम कर्म के बारे में हम सुनेंगे तो करेंगे, हमारी इच्छा होगी। तो केवल और केवल भगवत भक्ति और भगवान की ही बात सुनना चाहते हैं। क्योंकि देखो, हमारे अंदर जो मोह होता है, हम सभी में बहुत मोह होता है, और मोह तभी होता है जब हम में क्या होता है? देह अभिमान, कि मैं शरीर हूँ। हमें इसी बात का है कि ये मेरे पत्नी, ये मेरे बच्चे। और जब हम कथा सुनते हमें कथा से पता चल जाता है कि हमारा शरीर, ये जो शरीर दिख रहा है, ये तो 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी जल आकाश वायु, तो इन चीजों से 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर।
तो वो और ये यहीं रह जाना है, हमारी आत्मा शाश्वत है जो कि भगवान का अंश है। तो जब ये कथा सुनते हैं तो देह अभिमान अपने आप छूटने लगता है। देखो मोह जब होता है ना, तो मोह में हम सारी वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाते जैसी जो है, और जैसे जैसे कथा सुनते हैं मोह कम होता है, तो हम हर चीज़ को, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है, आप करके देखिए, ऐसे नहीं हम आपको क्या बताएं, हम क्या आप भक्ति करके देखिए और आपको इस जगत की, इस दुनिया की, लोगों की, मतलब सब चीज आपको बिल्कुल क्लियरली दिखने लगती है, हर चीज क्लियरली दिखने लगती, कौन व्यक्ति किस बात को किस स्वार्थ से कैसे कहाँ क्या कर रहा है। मतलब एक भागवतम ऐसी है जिसमें सब कुछ है, मतलब आपको हर चीज का प्रॉफिट मिलेगा, आपको हर चीज बिल्कुल क्लियरली दिखने लगती है इस जगत की कि कहाँ क्या कौन कैसे, बिल्कुल बिल्कुल आप हर चीज देख पाते हैं। तो ये है, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा शरीर की हाँ हमें अपने शरीर की केयर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही तो हम भगवान की बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे कान सही होंगे, हम और ज़्यादा कथा सुन सकते हैं सब। और एक कान खराब हो जाए तो भगवान ने 2 सॉकेट दिए हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ नहीं, इंद्रिय तृप्ति की जाए, हमें ये लगता है, पर हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं जब हम श्रवण करते हैं ना। और नवदा भक्ति में भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, नवदा भक्ति में भी श्रवणम सबसे पहले बताया गया है कि हमें श्रवण, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्रतिदिन श्रवण करेंगे तो अगर हम 10 सेंटेंस सुनेंगे तो उसमें एक चीज़ तो हमें याद रहेगी, और वो जो हमारे दिमाग में भ्रमण करती रहेगी कि हाँ ये था। तो इस तरीके से हमें कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती, धीरे 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 सारा मोह छूट जाता है, सब कुछ धीरे धीरे छूटने लगता है, बस भगवान के चरणों में आनंद। और एक बात बता दें, एक भक्त ही बहुत अच्छी से सारी ड्यूटीज़ भी निभा पाता है, क्योंकि फिर उसको ये समझ में आने लगता है कि जो हमारे पारिवारिक जन है ये भगवान ने हम की भेजी हुई आत्माएं हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, और हमें बहुत, जैसे पुत्र है तो पुत्र के साथ एक अंधा मोह नहीं होगा, ये होगा कि हमें भगवान ने हमें इसको प्रेम देना है, और प्रेम देके इसे हमें अपने प्रति जो कर्तव्य है वो सारे निभाने हैं, और अपने बच्चे को भी भगवान का भक्त बनाना है। क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो भगवान से नहीं जोड़ सकता, क्योंकि वो भगवान का ही भेजा हुआ है और भगवान से ही उसको जोड़ना चाहिए। तो इसलिए कह रहे बस भगवान की कथा सरलता से, बहुत सरलता से विरत कर देती है। तो कथा को कई बार सुनना है, अच्छी लगती है ना, जब हम सुनने लगते हैं ना, अभ्यास में आने लगता है तो बहुत सुने। अब ये सोचो कि हम थोड़े दिन पहला, जैसे न्यूज़पेपर है, 5 मिनट बाद बस हम पढ़ लेते हैं, फिर वो रद्दी हो जाता है, उसकी हर खबर हमें बेकार लगने लगती है। एक बार कोई मैगजीन या उपन्यास पढ़ लें फिर वो, लेकिन भगवान की कथा भागवतम, अब बताओ कब विदुर जी ने कब जाके मैत्री ऋषि से ये वार्ता की जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो और वही आदमी क्लिक करेगा, वही व्यक्ति सुनने की, भागवतम सुनने के लिए क्लिक करेगा, क्योंकि जो भगवत भक्त होगा, जो भक्त नहीं होगा वो सुनने की इच्छा करेगा नहीं, वो अपने मतलब की चीजें सुनेगा। तो वो चीज आज भी हमें इंटरेस्ट है, तभी तो हम लोग भागवत के लिए क्लिक करते हैं सुनने के लिए कोई। तो ये है, देखो इच्छा और मन, क्योंकि हम हर चीज मन से करते हैं, मन तो होता ही रहता है, और मन है जब मन तो हमेशा चलायमान रहता है। इच्छा होती है तो इंद्रिय भोग करते हैं हम, और कथा अपने आप सब कुछ ठीक कर देती है। और तो और जीवन में कथा ही तृप्त करने वाली होती है। देखो कभी कोई भगवान के नाम से तृप्त हुआ है? भगवान का नाम लेके नहीं हुआ है, तो कथा से कैसे तृप्त हो जाएगा भगवान की? तो कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी पावरफुल होती है, ये जो प्रतिदिन नित्यम भागवत सेविया, कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से ही पारिवारिक स्नेह के बंधन और उनका तुरंत उद्धार कर सकती है। तो पारिवारिक स्नेह बहरंगी शक्ति जो माया देवी हैं, क्योंकि अगर हमें मोह नहीं होगा तो हम इस जगत में कैसे जो है उसमें पढ़ेंगे, इंद्रिय तृप्ति में, क्योंकि माया देवी तो यही करती है ना। माया का अर्थ है जो है नहीं, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं कि हमारे पुत्र, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे ये सब, लेकिन जो एक्चुअली में ये सब हमारा भ्रम है।
एक वो है, पारिवारिक स्नेह के बंधन से तुरंत उद्धार कर देती है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगी शक्ति, भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों का एकमात्र प्रेरक यही स्नेह है। तो जितना भी, क्योंकि अगर हमें वो नहीं होगा तो हम इस भौतिक जगत में कैसे चलेगा। कार्यकलापों का एकमात्र प्रेरक यही स्नेह है। तो भगवान के भक्त सब बन जाएंगे। अगर माया देवी नहीं होगी, माया के भ्रम से ही तो हम लोग इल्यूजन में हैं। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है तब तक मन में ऐसे कार्य में लीन रहता है। जब तक मनुष्य को वर्तमान भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। तो अज्ञानता में ही तो हम लोग जन्म मृत्यु भोग रहे हैं। लोग भौतिक प्रकृति से, तमोगुणी से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो व्यक्ति किसी न किसी गुण से प्रभावित रहता है। और कभी सतोगुण फिर भी अच्छा है, और रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। तो जब ये है कि मैं देह हूं, तभी तो रजोगुण और तमोगुण क्रियाशील होता है। उसी से देहात्म बुद्धि, यानी कि देहात्म बुद्धि, मैं देह हूं, देह की अपनी बुद्धि हो जाती कि नहीं मैं तो देह हूं, यही रहता है। ये भूल जाते हैं कि नहीं मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का परमहंस हूं, ये भूल जाते हैं। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते हैं। तो ये जो लौकिक गुण है, यानी कि इस भौतिक जगत के जो लौकिक गुण हैं, वो हमें एक्चुअली स्थिति क्या है वो हम उस तक हम नहीं पहुंच पाते। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम सबको एक बार भगवान दर्शन देने आते हैं, और हम लोग कहते हैं जैसे परीक्षित महाराज की रक्षा करने आए थे, ऐसे ही हमें वो याद नहीं रहता है। जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि हम बाहर निकलेंगे, बस भगवान आपकी ही और आपकी ही सेवा करेंगे। और जैसे ही हम बाहर आते हैं, प्रकृति के गुणों में जो माया, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, हम उनमें बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई कोई भागवत सुन के, भगवान की कथा सुन के, नाम जप में और कथा में लग जाता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, भव प्रदाम गेह रति छिन्नति। तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से, भव प्रदा से छूट जाता है। गेह रहतम मीन गेह रति मीन्स पारिवारिक स्नेह से छूट जाता है। छिन्नति यानी कि उसको काट देता है पारिवारिक स्नेह को। तो इस तरह से हम लोग भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। जैसे कोई कुछ लोग नहीं, जैसे नेता वगैरह होते हैं, तो वो कहते हैं अरे हम लोग मतलब सामाजिक कार्य करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, लेकिन भगवान के लिए भक्ति नहीं करते हैं। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता में प्रत्यक्ष भगवान की कही हुई है। भगवत गीता है क्या? भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था, अर्जुन को कथा सुनाई थी, तो वो कृष्ण कथा ही तो है। वह महानता को या मूलभूत पाठ पढ़ाती है जो भगवत गीता है। भगवत गीता में यही तो है कि शरीर नाशवान है। अर्जुन जब युद्ध नहीं कर रहे थे, मोह में पड़ गए थे, जैसे ही अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, इस रथ को जरा बीच में लेकर चलो दोनों सेनाओं के मध्य में, और जैसे ही वो मध्य में रथ रुका जाके, तो उन्होंने जैसे ही अपने भीष्म पितामह, अपने चाचा और सबको, पारिवारिक जनों को देखा, उनके अंदर मोह उपट आया, और मोह के कारण वो कहने लगे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं कैसे अपने गुरु को मारूंगा, मैं कैसे अपने पितामह को मारूंगा, मैं कैसे इनसे लड़ूंगा, कैसे मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं भिक्षाटन करके खा लूंगा। तो भगवान ने कहा था नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम कर ही नहीं सकते हो भिक्षा का कार्य। सबके अपने अपने कार्य होते हैं अपने गुणों के अनुसार। तो उन्होंने कहा, भगवान ने तब भगवत गीता सुनाई थी, भगवान ने तब उन्होंने बताया था कि ये जो शरीर है ये तो नाशवान है, तुम नहीं मारोगे, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। भगवान ने कहा तुम तो निमित्त मात्र हो, ये तो पहले ही सारे मारे जा चुके हैं। तब भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, तब उन्हें ज्ञान हुआ, तब उन्होंने युद्ध लड़ा। तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अविनाशी है। ये जो अपने अंदर देखो, अपना शरीर है, शरीर तभी तक तो शरीर चल रहा है जब हमारे अंदर जो एक चेतना है, अविनाशी चेतना है, वो व्याप्त है। और वो चेतना, अविनाशी चेतना जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, वो निकल जाती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो फिर शरीर क्या है? बेकार। फिर तो ये शरीर भी सड़ने लगता है। बताइए आप, वो एक अविनाशी चेतना बिल्कुल, जिसका हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है, उसका साइज कितना है? अपने बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। कितना छोटा सूक्ष्म होगा, सोचो। तो इतनी छोटी वो चीज वो निकल जाए तो फिर शरीर तो सड़ने लगता है, कुछ नहीं रहता उस शरीर में।
घर वाले भी कहने लगते ले जाओ जल्दी। तो चेतन जीव अर्थात अविनाशी आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद भी किसी भी तरह से मारा, शरीर जला दो तो भी नहीं वो आत्मा समाप्त होती है, वो तो हमेशा अविनाशी रहती है। जो कोई इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है, और कुछ लोग समाज के कार्य करने लगते हैं, कुछ लोग राजनीतिक कार्य करने लगते हैं, कुछ लोग परोपकार करने लगते हैं, परार्थवाद करने लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना, ऐसे कार्य करने लगते हैं, वैश्विकता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है। अलग अलग तरह की जो नेचर होते हैं वो व्यक्ति उसी हिसाब से कार्य करता है। तो वह निश्चय ही वो व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। तो वास्तविकता या अवास्तविकता यानी कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी जटिलताओं को व्यक्ति जब तक कथा नहीं सुनता है जानता ही नहीं है। तो इसमें से तमोगुण और रजोगुण के ऊपर होते हैं और सतोगुण में स्थित हो जाते हैं। जो लोग व्यक्ति तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठता है वो सतोगुण में स्थित हो जाता है। लेकिन जो सतोगुण में भी रहता है वो लौकिक सतोगुण सदैव तमो तथा रजोगुण के प्रभाव से कलुषित रहता है। जैसे हम लोग भागवत सुनते हैं ना, नाम जप कर रहे होते हैं तो हम लोग सतोगुण में रहते हैं, लेकिन दिन में कभी ना कभी कितनी भी भक्ति करो हम लोग रजोगुण में आ ही जाते हैं। कभी किसी बात पे क्रोध आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो रजोगुण के प्रभाव में आ ही जाते हैं, तो वही कलुषित हो जाते हैं हम लोग। सतोगुण में रहते हुए भी रजोगुण में आ जाते हैं, वही कलुषित हो जाते हैं। तो लौकिक सतोगुण मनुष्य को यह समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है। ये सतोगुण वाला ये जानता है कि हमारी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और जो सतोगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, क्योंकि जो सतोगुण में रहता है वो जी जानता है कि हमें आत्मा के लिए भी कार्य करना है, हमें भागवतम सुननी है, हमें नाम जप करना है, क्योंकि इस शरीर के बाद ही हमारी जब ये ऐसी शरीर समाप्त हो जाता है फिर हमारी असली जर्नी शुरू होती है, एक्चुअली जर्नी शुरू होती है। तब के लिए वो जो सतोगुणी होता है वो ये बात जानता है कि नहीं, उस आत्मा की अग्रिम यात्रा के लिए हमें कुछ करना है। तो सतोगुणी लोग एक व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। उनकी शरीर से पृथक आत्म विषयक जो उनकी निर्विशेष धारणा होती है उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सतोगुण में रखती है। और जब व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति जो भगवान की पूजा पाठ कर रहा होता है वो कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो कथा सुनने लगता है, तो वह भक्ति में। लेकिन जो व्यक्ति सकाम कर्मी होते हैं और बहुत इंद्रिय तृप्ति में कर रहे होते हैं तो वो कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट ही नहीं होते हैं। और जब तक वो कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भवबंधन से कभी भी नहीं उन्हें छूट मिलती है। वो भवबंधन में यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। जन्म लेना है, मरना है, जन्म लेना है, मरना है। और इसी बीच में कहीं अगर हम लोगों का पतन हो गया तो पता नहीं फिर निम्न योनि में पड़ जाए। तो कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है। एकमात्र औषधि यही है कि भगवान की कथा सुनना। क्यों? क्योंकि मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित यही कृष्ण कथा ही कर सकती है, और वो कृष्ण कथा ही हमें भवबंधन से मुक्त कर सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे आज के 5,500 वर्ष पहले, तो चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना ही सबसे बड़ा धर्मोपदेश का कार्य है। और संसार की समस्त विवेकवान नर नारी चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ बताया था, यानी कि भगवान का नाम जप करना। क्यों बताया था? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि इस कलिकाल में, इस कलयुग में, समय में ना तो वो जो हवि होती है, यानी कि जो हम लोग हवन इत्यादि करते हैं, वो इतनी शुद्ध होती है, और ना ही इतने शुद्ध वाले जो पंडित हैं, जो उनके मंत्र उच्चारण वगैरह हैं, तो वो भी नहीं सही से होंगे। तो इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा ये, और वैसे भी हम लोग कहते हैं कलयुग में केवल भगवान का नाम जप ही एक ऐसा है जो व्यक्ति को पार लगा देगा। वो नहीं कहते नाम कलि केवल नाम एव ही एक केवलम, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सुना कि भगवान की कथा हम लोगों के लिए कितनी आवश्यक है। हरे कृष्ण।